बरसात का मौसम है ना, उसी तरह चुनाव का भी मौसम आता है। बरसात आता है तो मेंढक भी आते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी बिहार में चुनाव है तो सभी लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे दौरे पे निकलने की ज़रूरत और आवश्यकता पड़ रही थी। करने वाले नहीं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर पहले भी बहुत सारे एफआईआर्स हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। अगर उन्हें डर नहीं लगता है तो अच्छी बात है, उनको मजबूती से केस लड़ना चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। देखिए, सवाल बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह से किया गया। साफ शब्दों में कह रहे हैं, बरसात का मौसम है, मेंढक आते रहते हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर तंज कस रही है। उतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के बयान पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। कह रहे हैं बिहार में नहीं, देश विदेश में भी जाकर इन्होंने बिहार को बदनाम करने का काम किया है। क्या कुछ करें श्रेयसी सिंह, सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं। चोरी की देखिए, बरसात का मौसम है ना, उसी तरह चुनाव का भी मौसम आता है। बरसात आता है तो मेंढक भी आते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी बिहार में चुनाव है तो सभी लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे दौरे पे निकलने की ज़रूरत और आवश्यकता पड़ रही थी। पिछले 5 साल ये लोग कहाँ थे? अच्छा, आप लोगों की सरकार जो घोषणा कर रही है उसको लेकर तेजस्वी हो या फिर विपक्ष के नेताओं करें कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके ये लोग सरकार चला रहे हैं, अपना एजेंडा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ये गलत बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने खुद 2 बार कम से कम विधानसभा के माध्यम से जो बिजली के बिल को माफ़ करने की मांग थी उसको सामने रखा था। अनेकों बार एनडीए की बैठकों में इस चीज़ पे चर्चा हुई थी। सिर्फ मैंने नहीं, अनेकों विधानसभा के सदस्यों ने, विधान परिषद के सदस्यों ने इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये तो कमाल की बात है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन किसी और की बात सुन रहे हैं। और इस वक्त जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप अभी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता भली भांति जानती है कि निर्णय कौन ले रहा है, रोजगार कौन बांट रहा है, 125 यूनिट बिजली किसने मुफ्त की है, मानदेय बढ़ाने का काम किसने किया है। हाँ, तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ, करें विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं और हमारी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर पहले भी बहुत सारे एफआईआर्स हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। अगर उन्हें डर नहीं लगता है तो अच्छी बात है, उनको मजबूती से केस लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमें मुस्लिमों का साथ मिला तो हम योगी को भी चुनाव हरा सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप जिन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में उतरे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आपने जितने भी बिहारियों को बदनाम करने का काम किया है, बदनाम इसीलिए करने का काम किया है क्योंकि आपने कभी भी किसी भी बिहारी के बारे में अच्छा नहीं बोला है। और आपने सिर्फ देश में नहीं, विदेश में जाके बिहारियों का नाम खराब करने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में जितने युवा हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, जितने खिलाड़ी हैं, जैसे मैं स्वयं एक खिलाड़ी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बिहार भारत के लिए पदक जीत चुकी हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो बिहारी होने के नाते गर्व करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पर कहते हैं कि हम लोग बिहार से आते हैं। आप सभी लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो नैरेटिव चेंज करने का काम कर रहे हैं लोग, उसको मत खराब कीजिए। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के विधायक श्रेयसी सिंह ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है इस पर आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता और जो विपक्ष के नेता बिहार पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट न्यूज झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।